हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बेटा आपके लिए आज बड़ी ही बेहतरीन चीज़ लेके आया हूँ, लेकिन इस बार क्लास 11th के लिए। अभी तक मैं क्लास 12th के लिए डाल रहा था कुछ वीडियो, जो कि सीबीएसई एग्ज़ाम पैटर्न था कि कैसे हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। तो 11th वाले बच्चे, 10th वाले बच्चे मैसेज करने लगे, भैया हम नहीं हैं क्या, हम भी तो हैं आपके स्टूडेंट, हमारे लिए कुछ नहीं करोगे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना क्लास 11th वाले बच्चों के लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो बेटा क्लास 11th वाले बच्चों के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। क्लास 11th, जी हाँ, हिंदी का उनका पेपर आने वाला है बच्चों का। क्लास 11th का हिंदी का एग्ज़ाम 25 फेब यानी कि 25 फरवरी को है। अभी हमारे पास 2-3 दिन हैं, तो उनके लिए मैंने सीबीएसई एग्ज़ाम जो होने वाला है हमारा, उसका पैटर्न मैंने डाल दिया है कि कैसे कैसे हमारा पेपर दिखेगा हमें एग्ज़ाम में। तो बेटा जी मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास हिंदी के एग्ज़ाम में 2 पार्ट होने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है 40 मार्क्स का, सेक्शन बी भी कौन सा है, वो भी 40 मार्क्स का है। दोनों ही 40 मार्क्स के हैं। आपको पता ही है हमारा पेपर 80 मार्क्स का है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। जो सेक्शन ए है उसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? टोटल 6 क्वेश्चन है। और बेटा कमाल की बात यह है कि जितने भी 6 क्वेश्चन है सब के सब MCQ हैं। इट मीन्स सेक्शन ए पूरा का पूरा 40 मार्क्स का MCQ से भरपूर है। MCQ, जी हाँ। क्लास 11th वाले बच्चों यार, अब हिंदी में भी स्कोर नहीं कर पाओगे क्या? कम से कम हिंदी में तो 100 में से 100 ले आओ यार, कभी तो नाम कर दो विष्णु भैया का। चलो कोई बात नहीं, बात सुनेंगे। तो हमारे जो 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन आने वाले हैं वो सेक्शन ए से आने वाले हैं। और सेक्शन ए कितने मार्क्स का आने वाला है? 40 मार्क्स का आने वाला है। इसी प्रकार सेक्शन बी भी 40 मार्क्स का आएगा। इट मीन्स कि सेक्शन ए 40 प्लस सेक्शन बी 40 इक्वल टू 80 मार्क्स। ये हमारा पेपर। सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एक अनसीन पैसेज होगा हर बार की तरह, जिसे आपने आज तक कभी देखा ही नहीं है। एक ऐसा पैसेज जिसे आप सॉल्व करेंगे और उसमें 1 से लेके 10 पार्ट डिवाइड होंगे। इट मीन्स कि 10 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। आपको MCQ चूज़ करने हैं, या तो MCQ होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, आपको चूज़ करने हैं 1 मार्क्स का 1 पार्ट। इट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मिलेंगे 10 नंबर 10 सवाल करने पर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बेटा आपको 2 पार्ट दिए जाएंगे, यानी कि कोई पोएम दी जाएंगी जो पोएम आपने कभी देखी नहीं होंगी, ऐसी पोएम दी जाएंगी। ठीक है जी। जो आपको 2 पोएम दी जाएंगी, आपको उन 2 पोएम से बेटा कोई भी एक पोएम करनी है। जी हाँ, उन 2 पोएम से आपको कोई भी एक पोएम करनी है। और दोनों ही पोएम में आपको 8-8 मार्क्स के 8 MCQ दे रखे होंगे, यानी कि 1 से लेके 8 पार्ट उसके डिवाइड होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 8 मार्क्स के 1 मार्क ईच है, मतलब कि एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट है ना, उसका एक पार्ट 1 ही नंबर का है। आपको दोनों में से कोई भी एक कविता चूज़ करनी है, उसके आपको आंसर देने हैं। 8 करेंगे तो 8 नंबर मिलेंगे। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 है भैया वो 10 नंबर का है, और क्वेश्चन नंबर 2 8 नंबर का है। हमें अनसीन पैसेज और पोएम से हमें मिलते हैं टोटल 18 नंबर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो आजकल 12th में भी आ रहा है। क्या कुछ जीके टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जो पब्लिशर होता है, जो अखबार छापता है, न्यूज़ छापता है, ठीक है, एडिटर वगैरह, संपादक, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जीके टाइप के, जो कि 5 मार्क्स के आ रहे हैं। अगेन ये 5 पार्ट इसके डिवाइड हैं, 1 to लेके 5 तक, और ये भी 1 मार्क्स का 1 पार्ट। इट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो अगेन एक फिर से पोएम है। ये वाली पोएम आपकी बुक से है। हाँ जी, ये वाली पोएम, क्वेश्चन नंबर 4 वाली पोएम आपकी बुक से है। आपकी बुक से पोएम दी जाएगी और उस पोएम के आपको आंसर देने होंगे, जो कि 6 पार्ट में डिवाइड है, 1 से लेकर 6 पार्ट, यानी कि 6 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो अगेन इस बार ये पोएम नहीं है, इस बार हमारा कोई भी बुक से गद्यांश आएगा। हाँ जी, गद्यांश कहते हैं पैसेज को, और पद्यांश कहते हैं पोएम को, या फिर काव्यांश कहते हैं पोएम को। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है पैसेज आने वाला है बुक से, जो कि 10-12 लाइन होंगी, या फिर कह सकते हैं 70-80 वर्ड होंगे। उन वर्ड को देख के आपको उनका आंसर देना है। अगेन ये 6 मार्क्स का होगा, इसमें भी 6 पार्ट होंगे, और आपको 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 आपको 6 नंबर देगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेक्शन ए की बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन ये MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि हमारी बुक से होगा। 1 से लेके इसके 5 पार्ट डिवाइड हैं, ठीक है, यानी कि NCERT बुक से वो कुछ भी पोएम और चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, यानी 5 क्वेश्चन जो कि MCQ टाइप होंगे। यहाँ पे आपको एक पार्ट मिलेगा 1 नंबर, यानी कि 5 पार्टों पे 5 मीन्स 5 नंबर। इट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो इस तरीके से हमारे 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आपको 40 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, अगर आप तरीके से भी
पढ़ के जाएंगे तो बड़े प्यार से सेक्शन ए में बच्चा 40 स्कोर कर लेता है। बात करते हैं सेक्शन बी की, जो कि ग्रामर पोर्शन भी इंक्लूड होता है बेटा इसके अंदर। सेक्शन बी की बात करते हैं मैडम। सेक्शन बी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 पोस्टर मेकिंग, यानी कि हिंदी में कहते हैं दृश्य लेखन। दृश्य लेखन आने वाला है, जिसमें आपको ड्राइंग सी बनानी है और उसके 120 वर्ड अप्रॉक्स उसमें लिखने भी हैं उस टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 टॉपिक दे रखे होंगे, 2 टॉपिक। उन 2 टॉपिक से आपको कोई भी एक टॉपिक चूज़ करना होगा और एक टॉपिक चूज़ करने पर आपको उसके 120 वर्ड में और कुछ दृश्य लेखन आपको बनाना है। इसमें आपको मिलेंगे 5 नंबर। जो क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपके एग्जाम में दिखेगा, 11th वालों सुन लो ध्यान से। जो क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपके एग्जाम में दिखेगा, उसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जॉब एप्लीकेशन होगी, यानी कि आवेदन पत्र होगा, जो कि 5 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ना आपको 2 टॉपिक होंगे, उसमें कोई एक चूज़ करना होगा, लेकिन हाँ दोनों में ही आपको आवेदन पत्र लिखना होगा। जी हाँ, दोनों में ही आपको आवेदन पत्र लिखना होगा, जॉब एप्लीकेशन लिखनी होगी। जो 8वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होगा, उसमें आपको नोटिस से रिपोर्ट दिया होगा, इसे प्रतिवेदन कहते हैं हिंदी में, प्रतिवेदन, ठीक है, वो आपको करना होगा या फिर कार्यवृत्त दिया होगा, ठीक है। इन दोनों को आप करोगे, यहाँ मिलेंगे आपको 3 नंबर। 2 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक चूज़ करना होगा, जो कि आपको 3 मार्क्स देगा। हाँ जी, 8 जो क्वेश्चन नंबर 8 था, इसके 2 पार्ट थे, एक प्रतिवेदन का और एक आवेदन पत्र का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, आपकी बुक से होने वाले हैं क्वेश्चन। पोएम या फिर चैप्टर किसी से भी हो सकते हैं। आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको 2 के 2 ही करने हैं। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है बेटा, याद रखना 2 नंबर के एक क्वेश्चन में कम से कम 40 से 50 वर्ड तो आपको लिखने ही लिखने हैं इसके आंसर में। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको देगा 4 नंबर। जी हाँ, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 के 2 करोगे तो एक नंबर पे एक क्वेश्चन भी मिलेगा 2 नंबर ना, तो 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 4 नंबर। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। टोटल 14 क्वेश्चन आने वाले हैं, हम पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सुनेंगे जी क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या होने वाला है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, अगेन हमारी बुक से होंगे, बट हमें इन 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन चूज़ करने हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इन 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन चूज़ करने हैं, जो कि फिर से 2 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको देगा 4 मार्क्स। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि हमारी बुक से हमें एक पोएम दी जाएगी। हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में जितनी भी पोएम है, उसमें से हमारी पोएम की कुछ लाइनें हमें दे दी जाएंगी। उस लाइनों को देख के हमें उसकी फिर संग व्याख्या करनी होगी। इसे कहते हैं कि इसके बारे में बताना है, इसकी मीनिंग डिस्क्राइब करनी होगी, इसके मीनिंग हमें बतानी पड़ेगी। इस पोएम की 10-12 लाइनों की मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, तो आपको मिलेंगे 6 नंबर। बहुत ही प्लस पॉइंट है बेटा, 6 नंबर आप बड़े प्यार से ले सकते हैं। गिनती की 4-5 पोएम है आपके बुक में, उन 4-5 पोएम की हर एक लाइन का मीनिंग समझो, मतलब समझो, और उसको मीनिंग अपनी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख के आ जाओ, आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 6 नंबर। बात करते सर क्वेश्चन नंबर 12 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 फिर से यहाँ पे आपकी बुक से ही 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और आपको यहाँ भी 3 में से एनी 2 क्वेश्चन चॉइस करने होंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, और यहाँ भी आप 2 चूज़ करोगे तो आपको 2 के मिलेंगे 4 नंबर, मतलब कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अगेन फिर से हमारे जो बुक में चैप्टर है, ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर से होगा, यानी कि आपको आपकी ही बुक का जो चैप्टर है हमारी बुक में, इस बार पोएम की बात नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर की बात कर रहा हूँ, कहानियों की, उसमें से आपको कुछ गद्यांश की 5, 6, 7, 8 लाइनें, मान लो 8 लाइनें दी जाएंगी गद्यांश की। उन 8 लाइनों का मीनिंग क्या निकल के आता है, वो मीनिंग आपको उसकी व्याख्या करनी होगी, मीनिंग को आपको डिस्क्राइब करना होगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपको फिर से 6 नंबर। मतलब ऊपर पोएम दी थी, यहाँ पे गद्यांश दे दिया, ऊपर काव्यांश दिया था, नीचे गद्यांश दे दिया। क्वेश्चन नंबर 13 आपको देगा फिर से एक 6 नंबर, अगर आप उसकी मीनिंग बता देंगे जो वहाँ पे गद्यांश गिवन है। बात करते हैं मैम क्वेश्चन नंबर 14 की। सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो है, यहाँ फिर से आपको आपकी बुक से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हाँ जी, 2 क्वेश्चन, बट आपको इसमें 2 में से कोई एक चूज़ करना होगा, यानी कि आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है, और आप एक अटैम्प्ट करते ही आपको उसमें मिलेंगे पूरे 3 मार्क्स। जी हाँ, 3 मार्क्स, यानी कि लास्ट वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो 3 मार्क्स का आने वाला है, और उसमें आपको याद रखना बेटा 3 मार्क्स में अप्रॉक्स 60 वर्ड तो लिखने ही लिखने हैं, कम से कम 60 वर्ड तो बेटा लिखने ही लिखने हैं। तो इस तरीके से हमारा हिंदी का पैटर्न पर डिजाइन किया गया है। क्लास 11 वाले बच्चों अब मत कहना भैया आप तो 12th के लिए ही बना रहे हो वीडियो, 11th वाले के लिए नहीं बना रहे हो। बेटा अब तो आपके लिए बना दी, अब तो पढ़ लो मन लगा के यार। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए हिंदी की वीडियो आ चुकी है, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फैला दो वीडियो।
वीडियो के कि हाँ कि वीडियो 11th की भी भैया ने बनाना शुरू कर दी है। हिंदी की सबसे पहली वीडियो CBSE एग्जाम पैटर्न से संबंधित आ चुकी है। इस पैटर्न को देखो, मात्र 14 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन ए सेक्शन भी 40 मार्क्स 80 नंबर आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। फैला दो अपने सभी दोस्तों में।